नामांकन पत्र में सिग्नेचर किया है और मुझे प्रस्तावित किया है। आप ईमान की किसकी बात करते हैं? आप प्रश्न हमसे पूछते हैं। सर, मुख्यमंत्री सर एलओपी ने कहा है कि सरकार आपके सवाल का एक जवाब हो गया। अब और कोई पूछना चाहे? भाजपा के विधायक लगातार ये दावा अब कर रहे हैं कि 9 के अलावा भी और विधायक जो उनके संपर्क में है और बार बार नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। अभी तो विश्वास तो खोया नहीं है। वो तो 34 तो हमको भी पड़े है, 34 उनको भी पड़े है। तो विश्वास की जब बात आएगी वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस में देखा जाएगा। अभी काय को आप इस चर्चा में पढ़ रहे हैं, चिंता मत करिए। देखिए वो तो बजट के समय जैसी परिस्थिति होगी आपको समय पता लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चले बस, थैंक यू सर, थैंक यू। तो बड़ी खबर, अभिषेक मनु सिंघवी मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। यानी बीजेपी के हर्ष महाजन एकमात्र जो राज्यसभा की सीट थी उससे जीत दर्ज कर चुके हैं। जो बदले हैं उन्होंने अपना ईमान बेचा। बड़ी बात सुखविंदर सुक्खू ने आज कही। हिमाचल प्रदेश के सीएम जिन लोगों ने पाला बदला उनके लिए कहा उन्होंने अपना ईमान बेचा। और अभिषेक मनु सिंघवी उन्होंने कहा इतिहास में ना ऐसा देखा गया और ना आगे देखा जाएगा। इस प्रकार का ये चुनाव रहा है। पार्टी आलाकमान को धन्यवाद जरूर दिया लेकिन साथ ही साथ अपना दुख भी उन्होंने जाहिर कर दिया। कहा लौट कर आऊंगा। विशाल इंग्लिश हमारे साथ बने हुए। विशाल, चुनाव आयोग आधिकारिक घोषणा करता, हालांकि बीजेपी तो पहले ही बता रही थी कि हम जीत चुके हैं। अब अभिषेक मनु सिंघवी खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने स्वीकार कर लिया अपनी हार। क्या रहा पैमाना, कैसे तय हुआ, एक बार फिर बताइए उन दर्शकों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। कैसे आखिरकार तय हुआ कि अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए? देखिए, जब अभी तक बेशक अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी हार स्वीकार भी कर ली है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके हिमाचल के लोगों का, खासतौर पर विधायकों का भी धन्यवाद कर दिया है, हिमाचल के मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद कर दिया है, हिमाचल के लोगों का भी धन्यवाद कर दिया है। लेकिन वहीं पर उन्होंने कहा कि हिमाचल की जो संस्कृति है उसका भी उन्होंने वर्णन किया है जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। वहीं पर क्योंकि बीजेपी काफी अस्वस्थ दिखाई भी दे रही थी और पूरी तरह से लड्डुओं के साथ साथ ढोल नगाड़ों का प्रबंध भी कर लिया गया था कि किसी भी समय चुनाव आयोग का जो फैसला है वो आ सकता है। लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी को लग रहा था कि वो चुनाव जीत जाएंगे। और जो ऐसा हुआ भी। विशाल जरा बने रहिएगा, ये बता दें, बड़ा दिलचस्प। देखिए इसे संयोग कहिए, विशाल बने रहिएगा। मैं एक बार फिर दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, अब इसे संयोग कहिए या कुछ और, क्योंकि जो तरीका होता है, क्योंकि 34 वोट वो जो ड्रॉ हुआ उसके बाद लकी ड्रॉ से ही जीत का फैसला हुआ। उसमें क्या हुआ, अभिषेक मनु सिंघवी का नाम निकला, पर्चियां डाली जाती है, उससे जो नाम निकला नियम के मुताबिक उसकी हार, और इस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी हारे। लेकिन ये सब कुछ जो कुछ हुआ विशाल दिलचस्प है। मतलब लकी ड्रॉ भी होता है तो वो भी बीजेपी के पक्ष में जाता है। मैं इस पे प्रश्न भले ना उठाऊं लेकिन इसके बावजूद ये एक शक तो जरूर पैदा कर देता है। और ये संयोग, कितना बड़ा संयोग कहा जाए। ये हर्ष महाजन का लक कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी और हर्ष महाजन का जो जितने वोट डले और मैच टाई हो गया, टाई होने के बाद पर्चियां डाली गई और पर्चियों में हर्ष महाजन की जो पर्ची थी वो निकल आई। और हर्ष महाजन को, क्योंकि जो नियम है, नियम के अनुसार यदि टाई हो जाता है तो टाई होने के बाद पर्चियां डाली जाती हैं। और जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि ये एक इतिहास बना है और बेशक वो हार चुके हैं, लेकिन वहीं पर जिस तरह से पर्चियां डाली गई और पर्चियां भी भाजपा के पक्ष में दिखाई दी। और वहीं पर जो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उन्होंने, अभिषेक मनु सिंघवी ने भी साफ किया कि कल रात तक वो हमारे साथ थे, उन्होंने खाना भी खाया, लेकिन जो उनके दिल में था, जहाँ जुबान के ऊपर था, वो किसी को उन्होंने आभास भी नहीं होने दिया। और यही कारण था कि सुबह जब उन्होंने वोटिंग की तो वोटिंग क्रॉस कर दी। और इसी को लेके अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एक हिस्ट्री बनी है आने वाले समय के लिए। उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह का भारत नहीं चाहिए, पुराना भारत ही उनके लिए अच्छा भारत था।
अब देखिए सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, ये तो हो गया, लेकिन अब आगे बहुमत साबित करना, क्या पता ये भी नौबत आ जाए सुखविंदर सुक्खू के सामने, वो कर पाएंगे क्या? आगे क्या खेला होता है नजर रहेगी। एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक।